तो कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष प्रकार की शारीरिक गतिविधि पर। हम बात करेंगे तीसरी आंख पर। तीसरी आंख, जैसे मैं ये बोला तो सुनने पर लगता है कि हम किसी मूवी की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे पिक्चरें आती हैं ना, तीसरी आंख, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी आंख, दो आंख तो हम लोगों के पास है ही, एक और आंख होती है हम लोगों के पास जिसको तीसरी आंख कहते हैं। और तीसरी आंख केवल महादेव के पास है। लेकिन हम सभी महादेव के ही अंश हैं। तो यदि विज्ञान के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हम सभी के पास तीसरी आंखें होती हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपनी आंखों को, उस तीसरी आंख को देख पाए कि नहीं पाए। जैसे हिरन जो होता है, कस्तूरी हिरन, जिसके नाभि में कस्तूरी बसी होती है, लेकिन वह उसे जान नहीं पाता है और उसको खोजने के लिए वह घूमता रहता है। उसी तरह से हमारे भी शरीर में तीसरी आंख होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, न तो जान पाते हैं। तीसरी आंख है क्या? तीसरी आंख हमारे पास पाई जाती है, जिसको कहते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड क्या है? आंखें जो होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यह हमारी लैंप होती हैं। जैसे लैंप क्लियरिटी को प्रस्तुत करता है, हर दृश्य को साफ कर देता है, वैसे ही हमारी आंखें भी क्लियरिटी लाती हैं, हमें दृष्टि को, वस्तु को साफ करके दिखाती है, स्वच्छ दिखाती है। तो हमारे मस्तिष्क में भी एक आंख है जिसको पीनियल बॉडी कहते हैं। यह अदृश्य आंख होती है और इसीलिए हम इसे जान नहीं पाते हैं। ये पीनियल बॉडी पाई कहाँ जाती है? तो ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, यह हमारा ब्रेन हमारे क्रेनियम, खोपड़ी के अंदर है। और इस ब्रेन का यदि हम मॉर्फोलॉजी देखें तो यह दो गोलों से बना हुआ है, दो गोलार्ध से बना हुआ है, और दोनों गोलों के बीच में एक पतली सी दरार है। यानी एक गोला इधर है, एक गोला इधर है, और बीच में जो पतला सा दरार है वह इधर है। जो दोनों आँख के बीच में, जो नाक के ऊपर से जो जा रहा है ना, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, तो ये जो बीच वाला भाग है ये अंदर दरार की तरफ ले जाता है। तो ये जो बीच वाला भाग है, ये दरार के का वाला भाग है। यहीं पर, यानी बीच दरार में एक मटर जैसा, छोटा सा मटर जैसे दाने के आकार का एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको पीनियल बॉडी कहते हैं या पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे ही तीसरी आंख भी कहा जाता है। हम सभी लोग इसका कोई यूज नहीं करते हैं, इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह हमारी तीसरी आंख कैल्सीफाइड होती जाती है। इसमें कैल्शियम का जमा होता जाता है और यह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। 10 साल के बाद धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है और ज़्यादा उम्र होने पर यह निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन यदि हम अपनी इस तीसरी आंख को सक्रिय कर लें तो फिर हम वे देख सकते हैं, वह जान सकते हैं जिनको जानना या देखना केवल एक बड़ी पवित्र शक्ति के बस की बात होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को देख लेते हैं, उन घटनाओं के बारे में जान जाते हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है, ये कल्पना नहीं है। ये तीसरी आंख, पीनियल बॉडी को यदि हम अपने जागृत कर लें तो ये काम हम सभी लोग कर सकते हैं। पीनियल बॉडी हमारी करती क्या है? तो सबसे पहला काम ये करती है,
ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन्स निकालती है। क्योंकि जैसे हमारी आँखें प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती हैं, उसी तरह ये हमारी तीसरी आँख भी प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होती है। और जैसे ही अंधेरा होता है और रात्रि में हम अपनी आँखों को बंद करते हैं या लाइट बुझाते हैं, तो ये हमारी पीनियल बॉडी मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकालना शुरू कर देती है। और जैसे ही हार्मोन्स निकलने लगता है वैसे ही हमें नींद आने लगती है। अब जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्या नींद की है, और ये जितनी नींद की दवाएं बिक रही हैं सब में वही मेलाटोनिन ही बेचा जा रहा है। तो यदि हम अपने पीनियल बॉडी को एक्टिव कर लें तो वह मेलाटोनिन हमारे शरीर से निकलने लगता है। जैसे ही हम रात को आँख बंद करते हैं अंधेरे में, और हमको एक गहरी नींद आ जाती है। तो इसीलिए हमें रात को प्रकाश बंद करके सोना चाहिए, ताकि हमारा मेलाटोनिन जो है अच्छे से निकले और ये हमको एक अच्छा नींद मिले जाने का काम करे। क्योंकि नींद जो होती है वह हमारे मस्तिष्क का रिफ्रेश घड़ी होती है। जैसे किसी यंत्र के कचरे को अगर निकाल दिया जाए तो यंत्र अच्छे से चलना शुरू कर देता है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद, गहरी नींद हमारे मस्तिष्क के सारे जितने भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं, कचड़े बने हुए हैं, सबको निकाल देती है। यानी जैसे हम रात को एक अच्छी नींद पूरी कर लेते हैं तो सुबह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए विचार, एक नया उमंग आना शुरू हो जाता है। तो पहला काम तो ये मेलाटोनिन निकालने का करती है। दूसरा काम एक हार्मोन्स और निकालती है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, खुशी का हार्मोन्स। कोई व्यक्ति खुश कब होता है? जब उसके अंदर सेरोटोनिन निकलेगा तभी वह खुश होगा। और जब तक आपके अंदर सेरोटोनिन नहीं निकलेगा तब तक आप हैप्पीनेस यानी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते। आजकल बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उसका कारण यही है कि उनका मस्तिष्क सेरोटोनिन नहीं निकालता है, और स्ट्रेस से बचने के लिए लोग दवाओं को खाते हैं। उनमें यही सेरोटोनिन आर्टिफिशियल केमिकल के माध्यम से उनको दिया जाता है। लेकिन यदि हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहे तो हमारे अंदर ढेर सारा सेरोटोनिन निकलता रहेगा और हमेशा हम खुश रहेंगे। और जब व्यक्ति खुश रहता है तो फिर वह हमेशा नए नए आइडियोज को और नए नए विचारों को व्यक्त करता रहता है। बहुत सारे काम इस पीनियल ग्लैंड के हैं। तीसरा इसका मुख्य काम है, यह पीनियल ग्लैंड जो है ये आत्मा का द्वार कहा जाता है। क्योंकि जीवन जो हमारा है वह क्षणभंगुर है। हम अस्थायी रूप से यहाँ नहीं हैं। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। ये पीनियल बॉडी बताता है कि दरअसल हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। और हम अपने को जब शरीर मान लेते हैं तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन यदि हम अपने को आत्मा मान लें तो हम दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं और शरीर तो मरता है। अर्थात हम दुनिया में सबसे ज़्यादा डरते हैं तो मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मृत्यु हो जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम अपने को आत्मा मान लेंगे तो हम जान जाएंगे कि मृत्यु जो है वह केवल कामा है, वह जीवन में फुल स्टॉप नहीं है। मृत्यु केवल एक स्टेशन है, वह डेस्टिनेशन नहीं है। मृत्यु जो है केवल एक यात्रा का पड़ाव है, वह अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो ये पीनियल बॉडी हमारे शरीर की आत्मा होती है, और जब हम इसे जागृत कर लेते हैं तो हमारा संबंध जो है पारलौक से हो जाता है। यानी ब्रह्मांड के सारे जितने भी और लोग हैं और जितनी ऊर्जा के स्वरूप हैं उनसे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है। उसी के साथ साथ ये पीनियल ग्लैंड हमको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी करवाती है।
यानी अगर ये सक्रिय है तो हम अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी जान पाते हैं कि हम मृत्यु के कितने करीब हैं, और उस करीब मृत्यु में भी हम थोड़े भी घबराते नहीं हैं, थोड़ा भी हेजिटेट नहीं हो पाते। पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर एक और नए ज्ञान को भी बताता है, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। अर्थात हम बहुत सारी ऐसी बातों को जान जाते हैं जो हमारे जीवन में घटने वाली होती है। जैसे एक दिन एक पेपर में छपा था कि एक बच्चा जो है दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराता है, लेकिन वह ट्रेन को छोड़ देता है। उसके घर वाले उसको बहुत गाली देते हैं कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन पता चलता है दूसरे दिन उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तब वो लड़का बताता है कि मुझे इस बात का आभास हो गया था। तो ये हमारा जो तीसरी आंख है, यह हमें बताती है कि कुछ हमारे साथ होने वाला है। लेकिन यदि हम अपने उस तीसरी आंख को सक्रिय नहीं किए हैं, एक्टिव नहीं किए हैं, तो फिर ये सूचना हमको मिलती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये पीनियल ग्लैंड हमको जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भी, घटने वाली घटनाओं के बारे में भी बताता है। हमारी ये दो आंखें जो हैं केवल सामान्य दृष्टि को ही देख पाती हैं, लेकिन पीनियल ग्लैंड उस सामान्य दृष्टि के पीछे जो यथार्थ है उसे देखने का काम करता है। सामने वाली दो आंखें तो केवल वही देखती हैं जिनको हमारा मस्तिष्क देखना चाहता है, लेकिन ये हमारी तीसरी आंख वह भी देख लेती है जिसे हम नहीं जानते हैं, और जो सचमुच क्लियरिटी होती है, जो ट्रुथ होता है, उसे यह समझ जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अंत में जैसा कि ये पीनियल बॉडी जो होती है, इससे तमाम छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, और इसे फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे मोबाइल से रेडिएशन होता रहता है, निकलता रहता है, वैसे पीनियल ग्लैंड से भी फीजो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलता है, और ये निकल कर ब्रह्मांड में फैलता रहता है। और जैसा कि हमारा जो ब्रेन है वह भी एक छोटा सा कंप्यूटर है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक बड़ा कंप्यूटर है। तो हमारे ब्रेन से निकला हुआ ये इफेक्ट उस ब्रह्मांड के पार्टिकल से टकराता रहता है, और दोनों के टकराने से जब संयोग बनता है तो ब्रह्मांड का वो सारा ज्ञान, वह सारी घटनाएं जिन्हें हमारा सामान्य मस्तिष्क नहीं जान पाता है, वह अपने आप हमें पता लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस पीनियल ग्लैंड से होती है। तो इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने की हम सबको ज़रूरत है। धन्यवाद।